दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि 6 अप्रैल को जो रवि पुष्य नक्षत्र योग आ रहा है उसमें आप क्या कार्य कर सकते हैं, कैसे उसका आप उचित लाभ उठा सकते हैं। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। 6 अप्रैल 2025 को रवि पुष्य नक्षत्र योग है। बहुत उत्तम दिन माना जाता है। पूरे साल के अंदर 3 या 4 बार ये योग आता है। इससे पहले 9 मार्च को था, अगला 4 मई को आएगा और उसके बाद 8 दिसंबर को आएगा। और 6 अप्रैल को जो रवि पुष्य नक्षत्र योग पड़ रहा है, इसकी विशेषता ज्यादा क्यों है? क्योंकि एक तो नवरात्रे का 9वां लास्ट नवरात्रा है उस दिन, और रामनवमी भी है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन इकट्ठे हो रहे हैं उस दिन। इस एक ही दिन 2-3 अच्छे वो संयोग बन रहे हैं, इसलिए इस दिन की महत्वता कंपैरेटिवली जो दूसरे रवि पुष्य नक्षत्र योग है उसके कंपैरिजन में ज्यादा मानी जाएगी। तो आप कर क्या सकते हैं इस दौरान? इस दिन का फायदा कैसे उठा सकते हैं? आप कोई नई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कोई खरीदारी करना चाह रहे हैं, बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट करने का भी टाइम चल रहा है, और आजकल तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं एडमिशन के चलते संडे को भी खुले रहते हैं, तो आप उस दिन वो प्लान कर सकते हैं। तो जो भी कार्य आपके लिए जीवन में शुभ है, आप उसकी उस दिन इनिशिएट आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट रहेगा यदि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप गोल्ड बाय करना चाह रहे हैं, सिल्वर बाय करना चाह रहे हैं, आप नई कार खरीदना चाह रहे हैं, कोई और वाहन आप खरीदना चाह रहे हैं, उस दिन आप अपने घर का मुहूर्त करना चाह रहे हैं, आप निवास स्थान में रहने के लिए जाना है, या आपने निवास स्थान को बनाने के लिए काम स्टार्ट करवाना है, तो सबसे बेस्ट रहेगा 6 अप्रैल 2025 रवि पुष्य नक्षत्र, जो कि सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 7 तारीख को अगले दिन 6 बजे तक ये रहेगा। तो पूरा दिन आपके पास है, पूरा दिन आपके पास है, पूरी रात आपके पास है। सबसे बेस्ट है यदि आप कोई जेम स्टोन धारण करना चाहते हैं, जो कि सूर्य का स्टोन है, बृहस्पति का स्टोन है, मंगल का स्टोन है या चंद्रमा का स्टोन है। इन 4 ग्रहों के जेम स्टोन आप धारण कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा यदि आपको संडे को माणिक धारण करना है तो रवि पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा योग है, आप जरूर इस दौरान उसका फल लेने का प्रयास करें। इस दिन गाय की सेवा जरूर करें, गौशाला जाएं, वहां पे गाय को चारा डालें, या कोई जो बीमार पशु हैं उनके लिए आप दवाई की सेवा कर सकते हैं। गाय को नहलाएं अपने हाथों से, तो गौ सेवा को बहुत उत्तम परिणाम मिलेगा आपको। जो भी आपको आपके किसी एस्ट्रोलॉजी के कंसल्टेंट ने यह बताया कि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, मान लीजिए आप सूर्य के उपाय करना चाहते हैं, तांबे का कड़ा धारण करना चाहते हैं, तांबे की अंगूठी धारण करना चाहते हैं, कोई सूर्य की पूजा स्टार्ट करवाना चाहते हैं, तो बेस्ट दिन रहेगा 6 अप्रैल का दिन, जो रवि पुष्य नक्षत्र योग है। आप अपने बच्चे की एजुकेशन कोई स्टार्टिंग इस दिन करवा सकते हैं, बच्चे का स्टडी टेबल को रीलोकेट कर सकते हैं, बच्चे को नई बुक्स परचेज करके दे सकते हैं। किसी भी तरीके से इस दिन का आप लाभ उठा सकते हैं। कोई आपने बड़ा अनुष्ठान स्टार्ट करना है तो आप उस दिन जरूर करिए। कोई भी ज्योतिष का उपाय, चाहे वो पूजा पाठ के रूप में हो, दान दक्षिणा के रूप में हो, आप यदि रवि पुष्य नक्षत्र योग और गुरु पुष्य नक्षत्र योग यदि इन 2 मुहूर्त के अंदर करते हैं तो वो हमेशा उसमें सफलता मिलती है। हाँ, एक मुंडन और विवाह, इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि ये चीजें अलाउ नहीं की जाती इस दौरान। बाकी आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। रामनवमी उस दिन है, आप राम कथा का आरंभ कर सकते हैं। आप राम कथा पढ़ना चाहते हैं, आप राम कथा करवाना चाहते हैं, तो सबसे उत्तम दिन है रवि पुष्य नक्षत्र योग प्लस रामनवमी भी उस दिन है, नवा नवरात्रा उस दिन है, तो आप इस दौरान कर सकते हैं। आप अपने जीवन में सुख समृद्धि आपके बढ़ती रहे, उसके लिए आप 2-3 उपाय क्या कर सकते हैं। आप एक तांबे का या फिर आप एक पीतल का छोटा सा कलश ले लीजिए, लोटा ले लीजिए, उसके अंदर चावल भरिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, थोड़ा सा गंगा जल उसके ऊपर छींटा दे दीजिए, उसको किसी पीले वस्त्र में बांध करके आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि इसकी बढ़ोतरी होती रहेगी, कैश फ्लो की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप शाम के समय संध्या के बाद अपने घर में माता के आगे, राम जी के आगे दिया जरूर जलाएं उस दिन, ताकि उनकी पूजा जरूर करें। जिस तरह से आप दीपावली की पूजा करते हैं, इसी तरह से आप राम जी की पूजा आप कर सकते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो 2-3 उपाय हैं, घर का शुद्धिकरण करना है, घर में भीमसेनी कपूर का धुआं देना है, गाय के गोबर के लोबान का धुआं देना है,
तो इस तरह के छोटे छोटे जो उपाय हैं जो कि हमारी जिंदगी को थोड़ा स्मूथ करते हैं लाइफ के अंदर, तो आप इस दिन करने का प्रयास करें, आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा। कोई भी बड़ा कार्य आप सोच रहे हैं कि किस दिन करें, आप कंफ्यूज हैं, तो आप इस मुहूर्त को आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो रवि पुष्य नक्षत्र की और गुरु पुष्य नक्षत्र की हमारे जीवन में बहुत महिमा है। देखिए उस दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी है। स्वार्थ सिद्धि योग तो हर महीने 2-3 4 आते रहते हैं, लेकिन रवि पुष्य नक्षत्र योग पे और गुरु पुष्य नक्षत्र पे जो स्वार्थ सिद्धि योग का जो निर्माण होता है उसकी एक अपनी ही महत्वता होती है। तो एक बहुत अच्छा ऑस्पिशियस मुहूर्त है, इसका आप अपने जीवन में जरूर इस्तेमाल करने का प्रयास करें। यदि दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।